आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोविड-19 से निपटने के लिए रक्षा चिकित्सा सुविधाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने को कहा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, ट्रेन टिकट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और सुचारू रूप से चल रही है रेलगाड़ियां। राज्य सरकार ने कोरोना नियंत्रण के लिए 10% स्टाफ के साथ सभी कार्यालय चलाने के दिए निर्देश। और इंदौर नगर निगम ने फुटपाथ पर रहने वाले लोगों के लिए शुरू की निःशुल्क भोजन सुविधा। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोविड-19 से निपटने के लिए रक्षा चिकित्सा सुविधाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने का निर्देश दिया है। रक्षा मंत्री ने कोविड-19 की स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए रक्षा विभाग को निर्देश दिया कि रक्षा कर्मियों और आम नागरिकों के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता में वृद्धि की जाए। श्री सिंह ने सेना प्रमुख से यह भी कहा कि सेना के स्थानीय कमांडर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संपर्क स्थापित कर प्रदेशों में आम लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने में उनका सहयोग करें। बैठक में प्रमुख सेना अध्यक्ष बिपिन रावत, तीनों सेना अध्यक्ष, रक्षा सचिव, डीआरडीओ अध्यक्ष और सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक उपस्थित थे। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेलगाड़ियों के टिकटों की कमी के दावों का ये कहते हुए खंडन किया है कि टिकट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और देश भर में रेलगाड़ियां सुचारू रूप से चल रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों को आने जाने में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है और आवश्यकतानुसार विशेष रेलगाड़ियां भी चलाई जा रही हैं। राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को भेजे एक आदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आज नए निर्देश दिए हैं। इसमें कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकार के अत्यावश्यक सेवाओं वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष सभी कार्यालय 10% स्टाफ के साथ चलाए जाएं। निजी कार्यालयों पर भी यही नियम लागू होगा। सभी तरह के सामाजिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, राजनैतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक और धार्मिक आयोजनों में लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। सब्जी मंडियों और किराना सामान की थोक विक्रय करने वाले व्यापारियों के लिए भी नए सुझाव दिए गए हैं। भोपाल में सर्च और रिसर्च डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा वैक्सीनेशन सेंटर्स के आसपास के घरों में कुंडी बजाकर लोगों से टीका लगवाने की अपील की जा रही है। साथ ही जागरूकता रथ से संदेश भी प्रसारित किए जा रहे हैं। टीकाकरण के बाद सेल्फी के लिए सेल्फी प्वाइंट तैयार किए गए हैं। उमरिया जिले में कोरोना कर्फ्यू 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया है। इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में भी लॉकडाउन रहेगा। सतना जिले में अब दिन में शाम 5 बजे के पहले शादी संपन्न कराना अनिवार्य होगा। सतना में राजस्व न्यायालयों की कार्यवाही 30 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। रायसेन में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने जिला स्तरीय बैठक में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और मरीजों के उपचार सहित अन्य गतिविधियों की समीक्षा की। पन्ना में खनिज साधन मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने जिला अस्पताल में 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनों के लिए लगभग 26 लाख रुपए जारी करने की घोषणा की है। खंडवा जिले में वन मंत्री डॉ कुंवर विजय शाह ने मूंदी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। देवास में मैं भी कोरोना वॉलंटियर पोर्टल पर पंजीकृत स्वयंसेवकों के सहयोग से जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। गुना में 26 अप्रैल रात 12 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। जिले के ग्राम पंचायतों में भी जनता कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। शहडोल मेडिकल कॉलेज में 500 ऑक्सीजन सिलेंडरों का बैकअप तैयार किया गया है। धार में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले 100 से अधिक लोगों को आज अस्थायी जेल भेजा गया। सीहोर में आज रिकॉर्ड 190 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं छतरपुर में कोरोना के 111 मामले सामने आए हैं। शिवपुरी जिले की सीमाओं पर नाके स्थापित कर सघन चेकिंग जारी है। सिधी जिले में आज कमिश्नर रीवा संभाग अनिल सुचारी ने कोरोना के उपचार संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इंदौर नगर निगम ने शहर के विभिन्न स्थानों पर फुटपाथ पर जीवन बसर करने वाले लोगों के लिए निःशुल्क भोजन सुविधा शुरू की है। साथ ही कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए बाहर से आने वाले व्यक्तियों को मात्र 10 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। अभियान के बारे में इंदौर नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने आकाशवाणी को बताया, इसमें 7 रोटी, सब्जी और सेव दिया जा रहा है। इस सुविधा में क्योंकि इस समय अपने सभी ट्रांसपोर्टेशन के हैं, इसके अलावा जितने भी मरीज इधर उधर से आ रहे हैं, अन्य जिलों से भी दवा बाजार में आने वाले लोग, और इन सभी को यदि आवश्यकता होती है तो वो यहाँ से लगभग हम लोग प्रतिदिन 3000 पैकेट टेक अवे लोगों को दे रहे हैं। इसके अलावा दीनदयाल रसोई योजना के से ही कुछ फूड पैकेट्स लगभग 1000 डेली बनवाए जा रहे हैं। जो ऐसे लोग जो बेघर हैं, जिनका कोई है नहीं, जो इधर उधर से लेके खाते थे और चूंकि लॉकडाउन में बहुत से लोग नहीं निकल पाए या इस तरीके की सुविधा नहीं है, तो उनके लिए भी खाने की व्यवस्था नगर पालिका निगम कर रहा है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बढ़ते कोरोना संक्रमण और विभिन्न राज्यों में प्रतिबंधों के मद्देनजर 20 नियंत्रण कक्षों को फिर शुरू किया है। कामगारों की वेतन संबंधी शिकायतों के समाधान और प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को दूर करने के लिए ये कदम उठाया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव अपूर्वा चंद्रा ने कहा कि संकट में फंसे मजदूर ईमेल, मोबाइल और व्हाट्सएप के माध्यम से नियंत्रण कक्ष में संपर्क कर सकते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की शुरुआत की। इस फंड का उद्देश्य शुरुआती स्टार्टअप के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराना है। पात्र स्टार्टअप को देश भर में पात्र इनक्यूबेटर्स के माध्यम से शुरुआती इक्विटी पूंजी उपलब्ध कराने के लिए लगभग 4 वर्ष में 945 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उम्मीद है कि इस योजना से 300 इनक्यूबेटर्स के जरिए करीब 3600 स्टार्टअप को मदद मिलेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कड़े कोविड दिशा निर्देश सभी मंत्रालयों और विभागों में तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। दिशा निर्देश 30 अप्रैल या अगले आदेश तक लागू रहेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कोविड मरीजों की सहायता के लिए राज्य और संभाग स्तर पर सहायता और चिकित्सा सहायता समूहों का गठन किया है। ग्वालियर में 84 घाटी के समीप आज एक यात्री बस के पलट जाने से 3 यात्रियों की मौत हो गई और लगभग 6 यात्री घायल हो गए। नरसिंहपुर कलेक्टर वेद प्रकाश के अस्वस्थ हो जाने के कारण मध्यप्रदेश गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल के आयुक्त भरत यादव को नरसिंहपुर जिले का कलेक्टर बनाया गया है। जबलपुर जिले में समर्थन मूल्य पर किसानों से चल रही गेहूं खरीदी में अब तक 8,876 किसानों से 1,05,308 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिदिन पौधा लगाने के संकल्प के अंतर्गत आज अपने निवास में आम का पौधा रोपा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोविड-19 से निपटने के लिए रक्षा चिकित्सा सुविधाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने को कहा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, ट्रेन टिकट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और सुचारू रूप से चल रही हैं रेलगाड़ियां। राज्य सरकार ने कोरोना नियंत्रण के लिए 10% स्टाफ के साथ सभी कार्यालय चलाने के दिए निर्देश। और इंदौर नगर निगम ने फुटपाथ पर रहने वाले लोगों के लिए शुरू की निःशुल्क भोजन सुविधा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।